गाजा का हमदर्द बनने वाला पाकिस्तान इजराइल के निशाने पर अब पूरी तरीके से आ चुका है। दरअसल इजराइल ने गाजा जा रहे 13 जहाजों को रोका जो राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे थे। ये 47 जहाजों वाले सुमुद फ्लोटिला का हिस्सा थे। ये इजराइल ने पाकिस्तान के फॉर्मर सेनेटर को गिरफ्तार कर लिया है और ये पाकिस्तान के जो फॉर्मर सेनेटर हैं ये बेसिकली फ्लोटिला जो थे वो जा रहे थे टूवर्ड्स गजा। और कोई टू नेशन थ्योरी की तरह की कोई टू स्टेट थ्योरी लेकर कोई नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि इसके ऊपर बात की जा रही है और इस जंग को फौरी तौर पर सीज फायर की तरफ जाने की भी बात की जा रही है। बहरहाल कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने भी इस पे इजराइल को क्रिटिसाइज किया है। ये थोड़ी सी मैं सिचुएशन बता दूं, ये जो इजराइल है उसने तमाम किस्म की, आपको पता है, जो सपोर्ट है, एड है, वो रोकी हुई थी। दोस्तों न्यूज आ रही है कि इजराइल ने पाकिस्तान के आतंकियों को अरेस्ट कर लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग जो कि जहाज से, पानी के माध्यम से, जहाज के माध्यम से जा रहे थे गाजा फलस्तीन कुछ सामान लेकर, लेकिन बीच रास्ते में ही इजराइल की एयरफोर्स हुई और नेवी उनको जब्त कर ली, सामान भी उनको पकड़ भी लिया। इस पर देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक अपनी राय क्या देती है। दोस्तों इजराइल ने पाकिस्तान के फॉर्मर सेनेटर को गिरफ्तार कर लिया है और ये पाकिस्तान के जो फॉर्मर सेनेटर हैं ये बेसिकली फ्लोटिला जो थे वो जा रहे थे टूवर्ड्स गजा और ये ग्लोबल समुद से फ्लोटिला कहा जा रहा है जिसमें कोई 40-45 के करीब शिप्स थी और ये कहा जा रहा है कि ये शिप जो है उसके अंदर पाकिस्तान के ये एक्स सेनेटर हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। ही इज़ नोन फॉर हिज राइट विंग नैरेटिव ऑब्जेक्टिव्स और लेकिन ऑन दिस काज ही इज़ द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान जो बड़ा वोकल जो है वो था। और आप इजराइल और हमास की लड़ाई को रोक के दिखाएं तब बात करें नोबेल पीस प्राइज की। शायद इसीलिए उन्होंने जो है नेतन्याहू से बातचीत की है और अब दोनों वर्ल्ड लीडर जो हैं वो इस बात के ऊपर आगे हैं कि जी कहीं ना कहीं जाकर जो है इस लड़ाई झगड़े को रोकना चाहिए। इसके अलावा जी गल्फ की कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी बहुत वेलकम किया है दोनों लीडर्स की इस बात को और उम्मीद यही की जा रही है कि तकरीबन 72 आवर्स में जिन लोगों को इजराइल से किडनैप करके और होस्टेज बनाया गया था हमास की तरफ से, उन लोगों को वापस लौटा दिया जाएगा। और इस तरह से अभी ये बात नहीं की गई है कि कोई टू नेशन थ्योरी की तरह की कोई टू स्टेट थ्योरी लेकर कोई नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि इसके ऊपर बात की जा रही है और इस जंग को फौरी तौर पर सीज फायर की तरफ जाने की भी बात की जा रही है। बहरहाल कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने भी इस पे इजराइल को क्रिटिसाइज किया है। ये थोड़ी सी मैं सिचुएशन बता दूं, ये जो इजराइल है उसने तमाम किस्म की, आपको पता है, जो सपोर्ट है, एड है, वो रोकी हुई थी गजा के लोगों के लिए और ये इसमें सिर्फ ये नहीं जा रहे थे, पाकिस्तानी सेनेटर नहीं थे, जैसे मैंने बताया 40-45 के करीब ये शिप्स थी छोटी छोटी जो समुद गजा फ्लोटिला जो जा रहा था उसको इजराइल की नेवी जो है उसने उनको फोर्स किया, उनको अरेस्ट किया और दूसरी बात यह है कि जिसे वो कहते हैं कि उनको, जिसमें ग्रीटा थनबर्ग जो थी वो भी थी और शी इज़ अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन भी है, एक्टिविस्ट भी है। नेतन्याहू हो या ट्रम्प हो, आप इनसे किसी भी बात की उम्मीद लगा सकते हैं और ये कोई भी तरह का अटैक या कोई बात दोबारा से कर सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा संभल के रहने की, बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही ट्रम्प जो है वो इस वक्त बात बात पर जो है वो जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं और फील्ड मार्शल की तारीफें भी करते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पूरी तरह से साथ देने का वादा किया है गजा में पीस लाने के लिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने। इजराइल ने रास्ते बंद कर दिए हैं, एयर सप्लाई नहीं जा सकती, जहाज़ों के ज़रिए आप सामान वहाँ नहीं फेंक सकते, आप किसी तरीके से भी कुछ वहाँ नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है कि ये जो इतनी 500 इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जा रहे हैं और ये अनलॉफुल डिटेंशन है इजरायली जो गवर्नमेंट की,
और इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो हैं ये दे डोंट हैव गन्स, दे डोंट हैव एनीथिंग, बट पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी किया है कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है और ये इजराइल की जो पैटर्न ऑफ एग्रेशन है, जो गज़ा का जो ब्लॉकेड है, ये उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है और इजराइल हैज़ एन ऑब्लिगेशन कि वो जनीवा कन्वेंशन के 4th शेड्यूल के मुताबिक जो है और पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर लेगा। कई तरफ से ये बातें भी की जा रही हैं, कई तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान कोई रीजन बना रहा है या कोई बहाने तलाश किए जा रहे हैं जिससे कि इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए। जाहिर है जब एक तरह से दोनों कंट्रीज में या दोनों लोगों में कह लीजिए कि मास या गजा और उसके साथ इजराइल के लोगों में अगर बातचीत हो जाएगी, अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए तैयार हो जाएंगे या 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, तो यकीनन उसके बाद पाकिस्तान जो है उसकी बारी आएगी कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिका कह सकता है कि जी अब आप इजराइल को तस्लीम करें कि दे आर पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड, ऐसे लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इजरायली फ़ौज ने अपने पास रख लिए हैं। अब सवाल ये बनता है कि इनको कब तक वो रखते हैं, कैसे रखते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, दैट्स अ सीरियस क्वेश्चन। ये एक उनकी बड़ी पिक्चर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इजरायली फ़ौजी हैं और ये एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल the point here to make is कि ये इजराइल जो है उसने जो रिसेंटली 20 पॉइंट का फार्मूला प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लेके आए थे, तो पता ये चला कि अगर इजराइल जो है वो जिसे कहते हैं ना सिचुएशन को समझता हुआ अगर ये फैसला करता और ये कहता, इजराइल सिचुएशन को समझते हुए ये फैसला करता कि ठीक है हम मुसलमान ममालिक को और बाकियों को ये कहते हैं कि आप इनको आने दें और हम इनको सेफ पैसेज देते हैं और ये कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहाँ पे विच इज़ गुड फॉर ऑल, ठीक है ना जी, जो सबके लिए वो बेहतर हो, तो इनको पहुंचने देता, इनका सामान ले लेते, इनको वापस भेज देते और थोड़ी सी इनको वो करने देते, लेकिन क्योंकि इजराइल ये कहता है कि किसी को पहुंचने नहीं देना वहाँ पे। और सभी लोग को माने पाकिस्तान के इतने आतंकवादी दुनिया भर में फैले हुए हैं, क्या ही बताया जाए, ये कहीं भी बम बारूद लेकर घुस जाते हैं। ऐसा हुआ कुछ इजराइल के सामने। दोस्तों पाकिस्तान से एक शिप जा रही थी जो कि उसमें 1-2 लोग बैठे हुए थे कि पता नहीं कितने लोग थे, उसे तो एक ही बताया जा रहा है कि एक था जो कि कुछ सामान भी ले जा रहा था फलस्तीन गाजा में, वो था पाकिस्तान का, जहाज के माध्यम से जा रहा था। जैसे ही ये खबर लगी इजरायली को, जो उनकी एजेंसियां हैं, जो उनके मुसाद है, उनके एयरफोर्स को, आर्मी को, उन्होंने फौरन उसको एक्शन लिया और उनको जहाज जब्त किया और जो आतंकी पाकिस्तान से जा रहा था, आतंकी हो कुछ भी हो, उनको अरेस्ट कर लिया है। भगदड़ मची दोस्तों पूरे पाकिस्तान में कि हमें जो कि पूरी दुनिया के साथ मिलकर गाजा जो बचाना चाहिए, इजराइल को ख़त्म करना चाहिए, मतलब इस प्रकार से इनकी औकात है नहीं, भौंकते जितना आगे भौंक लें लोग। दोस्तों सभी लोग को मालूम होगा कि इजराइल का एक कहना है कि कोई विधि से किसी प्रकार से फलस्तीन और गाजा को किसी प्रकार की मदद न दे, वरना उसका इल्ज़ाम गलत होगा। जिस प्रकार से सभी लोग को मालूम है कि कतर में किस प्रकार से उन्होंने मारा था फलस्तीनियों को, क्योंकि उनका एक कहना है कि फलस्तीन के जो लोग हैं वो आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसा कुछ कहना था। आप सबके दोस्तों क्या राय कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।